राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव, भगवान सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि तुलसी जी क्यों सूख जाती है और उसका हमारे घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तुलसी जी के मैं आप सभी को कुछ नियम भी बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को भगवान का दर्जा दिया गया है। तुलसी को बेहद ही पवित्र माना गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे घर का वातावरण पवित्र रहता है, इससे पॉजिटिविटी आती है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे को रोजाना जल अर्पण करने से दैवीय कृपा बनी रहती है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो इसकी देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। यह सूखनी नहीं चाहिए। इसका सूखना अशुभ होता है और परिवार पर विपत्तियां भी आ सकती है। क्योंकि विपत्तियां इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये तुलसी जी जो होती है हमारी सारी विपत्तियों को ले जाती है। इसके कारण से ये सूख जाती है। जब भी हमारे घर में कोई नेगेटिविटी आती है तो उसका सबसे पहला असर हमारे तुलसी माता यानी कि तुलसी के पौधे पर ही होता है और वो मुरझा जाती है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में पॉजिटिविटी आती है। आइए तो तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम होते हैं, मैं उस पर आज बात करती हूँ। कहा जाता है तुलसी के पौधे को रविवार, एकादशी और सूर्य व चंद्र ग्रहण को नहीं छूना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के नीचे हर शाम को घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। तुलसी का पौधा यदि सूख जाए तो उसे फेंके नहीं, नदी में प्रवाहित कर दें और उस जगह दूसरा पौधा लगा दें। तुलसी के पत्ते को भगवान गणेश और शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। आइए अब मैं आप सभी को एक तुलसी माता की कहानी बताती हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय है। अब इसके पीछे भी एक कोई कथा आती है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं तुलसी माता की एक कहानी बताती हूँ। कार्तिक मास से स्टार्ट करके 12 महीने तक इसकी यदि कथा सुनी जाए और तुलसी माता की पूजा की जाए तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवत चरणों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्त्रियां तुलसी जी को पूजती हैं और पूरे विधान से पूजा करती हैं। उसी प्रकार एक बुढ़िया अम्मा रोज तुलसी सींचती और कहती, तुलसी माता मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा, मेरा चटका की चाल देना, पटकों की मौत देना, बैकुंठ का वास देना, कदम की छाया देना, चंदन की काठी देना, झालर की झनकार देना, दाल भात का जीवन देना, 11 का दिन देना, श्री कृष्ण का कंधा देना। वो इस बात को डेली कहा करती थी तुलसी माता से जब पूजा करती थी। इसी बात पर तुलसी माता सूखने लग गई, मुरझा गई। तो भगवान बोले, तुलसी जी कार्तिक महीने में सब तुम्हें सींचते हैं, फिर क्यों तुम सूखती जा रही हो? तो तुलसी ने कहा, मेरे मन की बात कौन पूछता है? भगवान बोले, मैं पूछता हूँ। तब तुलसी जी बोली, एक अम्मा आती है और मुझसे ये सब मांगती है, बाकी सब तो मैं दे दूं, लेकिन आपका कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, बुढ़िया मरेगी तब मैं आ जाऊंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बुढ़िया का शरीर शांत हो गया। किसी पर भी बुढ़िया का शव नहीं उठा। तब भगवान बूढ़े के वेश में आए और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? लोग बोले, यह एक पापी बुढ़िया है, मर गई है और वो किसी से नहीं उठ रही है। तब भगवान बोले, मैं देखता हूँ। तब लोग उस बूढ़े रूपी भगवान पर हंसने लगे और बोले, इतने पहलवान तो पच लिए, अब ये बचे हैं।
मतलब इस टाइप से वो लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। तो भगवान ने कहा मुझे बुढ़िया के कान में कुछ कहना है। तब भगवान ने बुढ़िया के कान में कहा, तुलसी माता मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा चटका की चाल देना, पटका की मौत देना, बैकुंठ का वास देना, कदम की छाया देना, चंदन की काठी देना, झालर की झनकार देना, दाल भात का जीवन देना, 11 का दिन देना, श्री कृष्ण कथा कंधा देना। इस प्रकार ये कहते ही बुढ़िया की कंचन काया हो गई और वो वैकुंठ को चली गई। जिस प्रकार से तुलसी माता ने बुढ़िया का किया, उसी प्रकार से हम सभी का करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।